सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की पैदाइश सन 1138 ईस्वी में कुर्दिस्तान में हुई। आपका बचपन और जवानी के इब्तदाई दौर दमिश्क और बालबक में गुजरा। आपने बालबक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामा मस्जिद में तालीम हासिल की। इब्तदा में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ये वो शख्सियत हैं जिनकी एक शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि अल्लाह उनकी जिंदगी में बैतुल मक़दस फतह करा दे, और इसी ख्वाहिश के तहत उन्होंने एक मिंबर भी बनवा लिया था कि अगर मैं बैतुल मक़दस को फतह करूंगा तो ये मिंबर वहां रखूंगा और खुतबे के लिए ये मिंबर वहां रहेगा। लेकिन उनकी जिंदगी में ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी मिस्र को फतह करने वाली एक फौज का हिस्सा थे। मिस्र उस वक्त यहूदियों और ईसाइयों का सबसे बड़ा अलाकार बन चुका था। हुकूमती ओहदे सब के सब ईसाइयों के हाथ में थे, सिर्फ नाम के मुसलमान ओहदों पर फाइज थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी मिस्र के हाकिम मुकर्रर कर दिए गए और सन 570 ईस्वी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। और फिर नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हुक्मरानी पर फायज हुए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की जिंदगी का अव्वल मकसद यही था कि बैतुल मक़दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया जाए। चुनाचे मिस्र की गवर्नरी मिल जाने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कसम उठाई कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बैतुल मक़दस को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद ना करा लूं। वही बैतुल मक़दस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। दरअसल बैतुल मक़दस तारीखी शहर यरूशलेम में मौजूद है, जिसे हजरत उमर ने सन 638 ईस्वी में फतह किया था। लेकिन मुसलमान खलीफा ने तमाम मजहब के मानने वालों को तवाफ और ज़ियारत करने की इजाजत दे रखी थी और ये भी ऐलान कर रखा था कि यहूदी या ईसाई ज़ायरीन अगर बैतुल मक़दस में कुछ दिन कयाम करना चाहें तो इसकी भी उन्हें इजाजत है। लिहाजा बैतुल मक़दस में उन्होंने गाना बजाना और रक्स करना शुरू कर दिया। उस वक्त इस्लामी रियासतें सल्जूक तुर्क के हाथों में थीं। इसी दौरान एक ईसाई पीटर ने कुछ मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाई और ईसाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान उन पर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। उसने अपने साथियों के साथ तमाम बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक का सफर किया और ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया। लिहाजा सन 1095 ईस्वी में पोप ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें ईसाइयों पर जोर दिया गया कि वो उठ खड़े हों और यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाएं। उन्होंने इस जंग को मुकद्दस जंग का नाम दिया। इसी दौरान पूरे यूरोप में एक अफवाह फैला दी गई कि हजरत ईसा का नज़ुल उसी वक्त होगा जब यरूशलेम का मुकद्दस शहर मुसलमानों के कब्जे से आज़ाद करा लिया जाए। इस अफवाह ने ईसाइयों के मजहबी जोश में बेपनाह इजाफा कर दिया और इस जंग में तकरीबन 10 लाख सलेबियों ने हिस्सा लिया। लिहाजा ईसाई फौज जत्थों की शक्ल में यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगी। ये लोग जिन इलाकों से भी गुजरते थे मजीद ईसाई कबीले के लोग इनसे आ मिलते थे और इसी तरह इनकी तादाद बढ़ती गई। तकरीबन पूरा यूरोप हथियारों से लेस पूरे जोशो खरोश के साथ यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था। जब ये यरूशलेम पहुंचे तो सल्जूक फौज से इनका सामना हुआ, लेकिन 40 दिनों के बाद सल्जूकों ने हथियार डाल दिए। ईसाई हमलावर यरूशलेम में दाखिल होकर मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तारीखी किताबों के मुताबिक यरूशलेम की गलियां टखनों तक खून में डूबी हुई थीं। पूरे शहर में मुसलमानों की लाशें बिखरी थीं। बर्बरियत का ये आलम था कि मुसलमानों को उनकी घर की छतों से नीचे फेंक दिया जाता। मस्जिद मुसलमानों के खून और कटे हुए अज़ा से भरी हुई थी। 8 दिनों के इस मुहासरे में तकरीबन 60,000 मुसलमान शहीद किए गए। शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों ने पोप को ये खबर सुनाई कि हमने शहर फतह कर लिया है और हमने मुसलमानों का ऐसा खून बहाया है कि जब हम हजरत सुलेमान की इबादतगाह में दाखिल हुए तो हमारे पांव मुसलमानों के खून में धसे हुए थे। बैतुल मक़दस पर कब्जे के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया परेशान थी, लेकिन मुसलमानों का खलीफा इतना कमजोर था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। जल्द ही ईसाई फौज को पूरे यूरोप का सहारा मिल गया और उन्होंने फलस्तीन, शाम, उर्दन के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन हर उरूज को एक दिन ज़वाल है। लिहाजा हालात ने उस वक्त करवट ली जब सलाउद्दीन अयूबी मिस्र के हाकिम बने। सन 1186 ईस्वी में ईसाइयों के एक फौजी जत्थे ने रिजलांड की क़यादत में मदीने पर हमले की गर्ज से हिजाज मुकद्दस पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान सलीबी जनरल रिजलांड ने मुसलमानों के ऐसे काफिले को लूट लिया जो मुआहदा अमन के दौरान हज के लिए जा रहा था। जब उसने कत्लो गारत गरी मचाई और काफिले वालों को कैदी बना लिया तो एक कैदी ने उससे इल्तिजा की कि तुम्हारा मुसलमानों के साथ मुआहदा है, लिहाजा हमें मत छेड़ो। जिस पर रिजलांड ने निहायत बदतमीजी और गुस्ताखी से कहा कि अब अपने नबी से कहो कि तुम्हें आकर बचाए। ये खबर जब सलाउद्दीन अयूबी तक पहुंची तो वो फौरन रिजलांड के ताकुब में निकले और हतीन के मकाम पर दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। यूं 1187 ईस्वी को हतीन के इस मकाम पर तारीख की एक खौफनाक जंग लड़ी गई। हतीन की जंग सलेबी जंगों की 250 साल तारीख में मुसलमानों की शानदार तरीन फतह तस्वुर की जाती है और ईसाइयों और सलेबियों के लिए बदतरीन जिल्लत आमेज शिकस्त। इस जंग में शिकस्त के बाद सलेबी फौजें इस काबिल ही न रहीं कि बैतुल मक़दस का दिफा कर सकें। दूसरी जानिब सलाउद्दीन अयूबी ने शाम, मिस्र, फलस्तीन के तकरीबन तमाम इलाके फतह कर लिए, जिसकी वजह से बैतुल मक़दस की फतह का रास्ता मुकम्मल तौर पर हमवार हो गया।
इस जंग में सलेबी लश्कर, जो कि हजारों टेम्पलर और नाइट्स पर मुश्तमिल था, एक झील के किनारे मोर्चा बंद हो गया। लिहाजा सलाउद्दीन अयूबी ने दुश्मन के लश्कर पर ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया कि जमीन पर आग सी भड़क उठी। नतीजा ये हुआ कि 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए और रिजलांड भी इसी जंग में मारा गया। हतीन की खबर पूरी ईसाई दुनिया में आग की तरह फैल गई और पूरे यूरोप में सलाउद्दीन अयूबी का खौफ बैठ गया। जंग हदीन के बाद अल्लाह ताला ने शाम और फलस्तीन में मुसलमानों पर फतूहात के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद वो किले जो फलस्तीन के साहिल के पास आबाद थे और बैतुल मकदस को घेरे हुए थे, जल्द ही मुसलमानों ने उन्हें भी फतह कर लिया। इसके बाद किसी मकाम पर कोई मुजाहिमत ना हुई, लिहाजा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपनी फतूहात के साथ आगे बढ़ते हुए बैतुल मकदस के दरवाजे तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर किले के ईसाइयों को हुक्म दिया कि हथियार डालकर शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। इस पर किले के कमांडर ने मुजाहिमत का इरादा किया और शहर को मुसलमानों के हवाले करने से इनकार कर दिया। 6 दिन तक मुसलमानों ने बैतुल मकदस का मुहासरा जारी रखा। छठे दिन सलेबियों की हिम्मत जवाब दे गई। सुल्तान ने पहले तो कसम खाई कि बैतुल मकदस को ताकत के जोर पर फतह किया जाएगा और सलेबियों के साथ वही सलूक किया जाएगा जो उन्होंने 9 बरस कबल मुसलमानों के साथ किया था। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने जलाल पर काबू पाया और जब सलेबियों ने उनसे मुआहदे की दरख्वास्त की तो सुल्तान ने भी फतह मक्का की सुन्नत पर आम माफी का ऐलान कर दिया और इतनी आसान शराइत पर इन सलेबियों के साथ मुआहदा किया गया कि आज की मुतासिब मगरबी दुनिया भी इस बात पर मजबूर है कि वो सलाउद्दीन अयूबी के किरदार की तारीफ करे। हॉलीवुड में किंगडम ऑफ हेवन के नाम से एक फिल्म बनाई गई जिसमें बैतुल मकदस की फतह का वाकया दिखाया गया और वो अपने तमाम तर तासुब के बावजूद ये बात दिखाने पर मजबूर हैं कि सलेबियों के मुकाबले में सुल्तान का अखलाक और किरदार कितना आला था। ये शराइत इस कदर नाकाबिले यकीन है कि तारीख इंसानी में इसकी मिसाल सिर्फ मुसलमान ही दे सकते हैं। बैतुल मकदस के तमाम सलेबी और ईसाई कैदियों को अमान दी गई, हत्ता के टेम्पलर और नाइट्स को भी इजाजत दी गई कि वो अपनी तमाम दौलत यहाँ से लेकर निकल जाएं। पादरियों को इजाजत दी गई कि वो चर्च से सारी दौलत अपने साथ ले जाएं। हर मर्द और औरत को सिर्फ एक मामूली सा फिदिया अदा करके रिहाई की इजाजत दे दी गई। इनमें से तकरीबन 10,000 लोग ऐसे थे कि जो अपना फिदिया अदा करने के काबिल नहीं थे। इनका फिदिया सुल्तान ने खुद अपनी जेब से अदा किया। जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी फातिहाना तौर पर बैतुल मकदस में दाखिल हुए तो ये 27 रजब का दिन था, यानी कि वो दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कुदरत का एक गैर मामूली इशारा और तोहफा था और सुल्तान की खुशनसीबी पर एक मोहर। पूरी उम्मत मुस्लिमा से मुजाहिदीन और उलमा ने सुल्तान अयूबी के साथ 90 साल बाद मस्जिद अक्सा में पहला जुम्मा अदा किया। वो मेंबर जो कि नूरुद्दीन जंगी ने बैतुल मकदस की फतह के बाद यहाँ नस्ब करने के लिए तैयार करवाया था, उसे बैतुल मकदस लाया गया और मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। इस सलेबी जंग के बाद सलेबियों ने मजीद 6 जंगें लड़ी, लेकिन तमाम जंगों में सलेबी बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुए। इन तमाम सलेबी जंगों के बाद कई सौ साल तक बैतुल मकदस मुसलमानों के पास रहा। 1947 में होने वाली अरब इसराइल जंग में बिलाखिर बैतुल मकदस एक मरतबा फिर मुसलमानों के हाथ से निकलकर बराह रास्त यहूदियों के कब्जे में चला गया। आज उम्मत मुस्लिमा में कहत का ये आलम है कि तकरीबन निस्फ सदी गुजर जाने के बाद भी उम्मत मुस्लिमा कोई दूसरा नूरुद्दीन जंगी या सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पैदा करने से कासिर है। सलाउद्दीन अयूबी आज दमिश्क में महवे ख्वाब हैं, मगर आज यकीनन उनकी रूह निहायत बेचैन होगी। आज एक मरतबा फिर शाम फलस्तीन यहूदियों के नरगे में है और उम्मत मुस्लिमा जिल्लत और रसवाई के अलमनाक दौर से गुजर रही है। 1920 में पहली जंग अजीम के बाद जब फ्रांसीसी जर्नल बैतुल मकदस फतह करके शाम पहुंचा तो सलाउद्दीन अयूबी की कब्र पर जाकर गुस्ताखाना अंदाज में लात मारी और फिर सुल्तान को मुखातिब करके मुतकब्बिराना अंदाज में ये कहता है कि उठो सलाउद्दीन, हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हमें रोक कर दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।